सेब सीजन के समय हमारे जो सेब उत्पादक है सीए स्टोर और कोल्ड स्टोर में सेब रखते हैं। उसके पीछे मंशा ये होती है कि जब ऑफ सीजन हो उस वक्त सेब के लिए बहुत अच्छी मार्केट मिल जाती है। उस ऑफ सीजन में जो है उस सेब को मार्केट में जो है बेचा जाता है और बागवानों को जो है अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी चिंता थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो बाहर से सेब आ रहा है, चाहे यूएसए से आ रहा है, आपका जो है तुर्की से आ रहा है, इटली से आ रहा है, चिली, न्यूजीलैंड और पोलैंड, उस सेब के ज़्यादा आने के कारण हमारे जो हिमाचल का सेब है अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जो ईरान का सेब है वो सेब जो है अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ चूंकि हमारी संधि है इसलिए वहाँ पे जो है आयात शुल्क नहीं लग रहा है। इस कारण वो सेब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में आ रहा है। यकायक जो है सेब के दाम गिर गए। जो ईरान से सेब आ रहा है वो अवैध रूप से अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सेब बहुत कम मात्रा में होता है। हमारी जो केंद्र की सरकार है, ये सरकार जो है जो अवैध रूप से सेब अफगानिस्तान से आ रहा है ये रोकने में बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। यहाँ मैं दोहराना चाहता हूँ कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव के समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि हम आयात शुल्क को 50 से बढ़ाकर हम 100% करने वाले हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में कोई अमल नहीं हुआ। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो आयात शुल्क है उस आयात शुल्क को 50% से भी घटाकर जो है 30% कर दिया गया। कहाँ तो बढ़ाने की बात थी। और इससे हमारा जो सेब उद्योग है वो बहुत ज्यादा संकट में। मेरा ये मानना है कि ये जो बाहर के देश है या जो बड़े बड़े सेब के व्यापारी हैं उनके दबाव में जो है कदम उठाया गया, क्योंकि जो बाहर से सेब देश में आयात करते हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव रहा है। तो मेरी 2 मांगे केंद्र सरकार से। नंबर 1, जो आयात शुल्क है वायदे के मुताबिक इस आयात शुल्क को जो है 30% से 100% किया जाना चाहिए। और जो ये 50 से 30 किया ये भी गलत फैसला है। दूसरी मांग मेरी ये है कि जो अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से हिमाचल में सेब आ रहा है इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। हालांकि मेरी कोशिश है कि इस मामले को मैं अभी विधानसभा में भी उठाऊंगा और हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी, उनसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि वो भी उस क्षेत्र से आते हैं जहां सेब पैदा होता है। और तमाम भाजपा के जो सांसद हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को जो है केंद्र सरकार के सम्मुख उठाए, क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमारे डीजल और पेट्रोल के दाम बिल्कुल स्थिर है और जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, उस क्रूड ऑयल के दाम लगातार जो है गिर रहे हैं।
जून 2022 में 120 रुपए प्रति बैरल था और फरवरी 2024 में 77 रुपए प्रति बैरल है। अब आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम 2 वर्ष पूर्व थे, अभी भी वो दाम चढ़ रहे। और जो कंपनियां जो है लगातार कंपनियों का मुनाफा जो है बढ़ रहा है। लगभग 70,000 करोड़ का मुनाफा इन 2 सालों में कमाया इन कंपनियों ने। तो मैं ये कहूं कि ये तो बहुत बड़ी लूट है देश की जनता के साथ। आपको मैं ये याद कराना चाहता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त तो जो क्रूड ऑयल है वो 250-300 प्रति बैरल हो गया था। उसके बावजूद भी जो है दामों पे अंकुश रखा। सरकार ने और कंपनियों ने मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन किसानों देश के हर वर्ग को जो है रियायत दी। तो मेरी ये केंद्र सरकार से ये मांग है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जब जो स्थिर है उसे नुकसान हो रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम गिरे तो उसका फायदा निश्चित तौर पे जो है देश की जनता को होना चाहिए। अगर डीजल के दाम कम होंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि जो ट्रकों का भाड़ा है वो भी कम होगा। तो सरकार इस दिशा में जो है गंभीरता से जो है प्रयास करे, ये मेरी मांग जो है केंद्र सरकार से रहेगी। और मैं हिमाचल देश में आप जानते हैं कि इस वक्त माहौल चुनाव का बन रहा है। लोकसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है वो बहुत सफल सिद्ध हो रही है। ये उनकी यात्रा का दूसरा चरण है। जिस ढंग से लोग उनकी यात्राओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग जो है इस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं, तो एक संदेश पूरे देश को जा रहा है कि राहुल गांधी एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं और आम जनमानस का समर्थन जो है श्री राहुल गांधी के साथ है।